Hello, good morning to my all viewers in Vanya Education Tutorial. हम कर रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस जिसमें से हम कौन कौन सी कर चुके हैं फ्रेंड्स। नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। क्लियर, ये हम कर चुके हैं। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे जाके आप इनको भी देख लीजिए। क्लियर। और नेक्स्ट हमारी आती है पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ योर वर्ब। ओके, तो वर्ब जो है फ्रेंड्स, एक प्रिंसिपल वर्ब्स होती है, एक आपकी मॉडल वर्ब्स होती है। आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। क्लियर। प्रिंसिपल वर्ब जो है दे आर इंट्रांजिटिव, और द वर्ब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो हमारे होते हैं दे आर योर इज़-एम-आर, इस तरीके से लगाते हैं। पहले मैं आपको मॉडल वर्ब्स यहाँ पे बता दूँ क्योंकि हमारा मेन टॉपिक जो है वो क्या है, वर्ब है, जो हम आज करेंगे। क्लियर। तो मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं? मॉडल वर्ब्स आपको पता है ये एज अ वर्ब ही यूज की जाती हैं, पर इंस्टेड ऑफ वर्ब यहाँ पे आप इस एम आर का यूज नहीं करके आप वहां पे क्या करते हो, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज टू, ऑट टू, डेयर टू, नीड टू, मस्ट। मैंने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपको, मैंने वो एग्जाम्पल के साथ करवाया है, पहले उसकी डेफिनेशन है फिर एग्जाम्पल के साथ है। अगर आपको फुली डेफिनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका वो वाला वीडियो भी अपलोड कर दूंगी। अदरवाइज आप उस वीडियो को देख के अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन सा हमारा जो मॉडल है कहाँ पे यूज़ करना है। तो अब हम आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलियरी वर्ब जो हमारी होती हैं। क्लियर। अगर इनको देखा जाए तो ये प्रेजेंट टेंस में कैसे यूज़ होगी हमारी, दे आर टू बी। क्लियर, मैं ऐसे लगा रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे एज अ, इज, एम, आर। ओके। और पास्ट में आपको पता है इज एम आर का मतलब क्या होता है, इज आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हो, है ना। एम को आप आई के साथ यूज़ करते हो, और आर को आप प्लूरल चीज़ें जब होती हैं हम वहाँ पे यूज़ करते हैं आर को। और पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं इसका, वॉज और वर। वॉज आप सिंगुलर के लिए यूज़ करते हो, और वर आप किसके लिए यूज़ करते हो, प्लूरल के लिए यूज़ करते हो। और नेक्स्ट वन है आपका टू डू की सेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट में। आप अगर यूज़ करोगे तो डू या डज का करोगे। आपको पता है आई वी यू के साथ आप डू का यूज़ करते हो, और ही शी इट के साथ आप डज का यूज़ करते हो। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ही शी इट, आई वी यू। क्लियर। और पास्ट में इसका बन जाएगा डिड, है ना। थर्ड वन में यहाँ पे लिखती हूँ, है ना, क्योंकि पता नहीं चलेगा ऐसे लिख के कोई फ़ायदा नहीं। टू हैज़, प्रेजेंट में आपको पता है यूज़ होता है हैज़ और हैव का। आई और वी के साथ हैव का यूज़ होता है, बाकी ही शीट के साथ हम, सॉरी, आई और वी के साथ हैव का यूज़ कर रही हूँ, और ही शी इट के साथ आप हैज़ यूज़ करोगे। क्लियर, ही शी इट के साथ आप हैज़ यूज़ करोगे। तो ये तो आ गई आपकी प्रेजेंट की अगर वर्ब आपने करनी है तो वहाँ पे आप क्या करोगे, टू बी में इज एम आर, और पास्ट में ये वॉज और वर। टू डू में डू डस, आई वी यू के साथ डू, ही शीट के साथ डस, डिड पास्ट में हो जाएगा। हैज़ में हैज़ और हैव प्रेजेंट में यूज़ होगा, और हैड आपको पता है क्या बन जाता है, पास्ट में बन जाता है। अब आ जाते हैं सिंपल सी डेफिनेशन पे वर्ब की। तो वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, the verb which comes, the verb which comes with the subject and tells about the action। अब इतनी बड़ी जो मैंने डेफिनेशन लिखी, अब आपने याद क्या रखना है, सिर्फ एक्शन। Any kind of action done by you and others that is known as verb। कोई भी कार्य आपके द्वारा या फिर किसी और के द्वारा किया जाता है तो आप उसे क्या कहते हो, that is known as verb। For example, I play, मैंने खेला, तो खेलना क्या है, एक कार्य है। He drinks, उसने पिया, खाना पीना, ये सारे के सारे क्या आते हैं आपके, किसी ना किसी कार्य में आते हैं। वर्ब आती है
कोई भी कार्य किसी के द्वारा किया जाता है, हम उसको क्या काउंट करते हैं? वर्ब काउंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्ब के मैं पार्ट आपको बताती हूँ। पहले तो ट्रांजिटिव आता है और दूसरा आता है आपका इंट्रांजिटिव। इंट्रांजिटिव इसको बोलते हैं सकर्मक अकर्मक। हाँ, ये होती है आपकी सकर्मक और ये होती है अकर्मक। मतलब जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है दैट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, मतलब इसको एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। क्लियर? इट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट। ये विदाउट ऑब्जेक्ट कभी भी कंप्लीट नहीं होती है। यहाँ पे मैं ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जाम्पल आपके सामने बता रही हूँ। द मैन किल्ड अ स्नेक। तो यहाँ पे द मैन किल्ड अ स्नेक, ये आपका सब्जेक्ट आ गया, ये आपकी वर्ब आ गई और ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया। तो जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो विदाउट ऑब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होती, जबकि जो हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है इट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? इट डजंट रिक्वायर एनी ऑब्जेक्ट, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही चल पड़ती है। जैसे कि द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। द सन शाइन्स इन द मॉर्निंग लिखने की ज़रूरत थोड़ी है, द सन शाइन्स इनफ है, इतना ही आपको अंडरस्टैंड हो रहा है। क्लियर? वी प्ले, ओके, हम खेलते हैं। मोहन लाफ्स, सॉरी मोहन लाफ्स। तो यहाँ पे भी ये क्या आ गया आपकी इंट्रांजिटिव आ गई। इंट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती और ट्रांजिटिव को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट जो मैंने आपको बताया था, अब इसके हम पॉइंट्स पे आ जाते हैं। क्लियर? तो मतलब ऑक्सिलियरी वर्ब्स, ऑक्सिलियरी, अब मैं थोड़ा सा फास्ट करवाती हूँ इसको, है ना, आपको क्लियर होगी ऊपर वाली चीज़। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको क्लियर करवा दूंगी। ऑक्सिलियरी वर्ब्स जो है दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स, है ना। हम उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रियाएं कहा जाता है। जो हमारी ऑक्सिलियरी वर्ब्स होती है दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब्स। फॉर एग्जाम्पल दे आर योर इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, विल। क्लियर? डू, डज, विल, शेल, हैज़, हैड, ये सारी की सारी आपके किस में काउंट में होती हैं? ऑक्सिलियरी वर्ब्स में आती हैं। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे इनके रूल्स करते हैं। वैसे अगर वर्ब को अंडरस्टैंड करना हो तो इतना ही टॉपिक इनफ नहीं है, क्योंकि जब हम इसके फिलर्स हमें एग्जाम में आते हैं तो हम वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब इसमें क्या आएगा, अब कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, जब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्लियर, सॉरी, दो सब्जेक्ट्स जब हमारे पास होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय यूजिंग एंड, ये तो आपको पता ही है। When we have two objects, they are connected by and. क्लियर? वो आपके किससे कनेक्ट होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जब आपके पास टू ऑब्जेक्ट्स दिए होंगे, दो ऑब्जेक्ट जब आपके पास होंगे तो उनको कनेक्ट करने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना। तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? वहाँ पे आप यूज़ करोगे ए एंड डी, एंड का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे आपके सामने लिख रही हूँ, यू, ही एंड आई, यू, ही एंड आई। क्लियर? सब्जेक्ट, जब हमारे पास दो सब्जेक्ट होते हैं तो उनको कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए होता है? आपको एंड की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? आर गोइंग दिस वे, यू, ही एंड आई आर गोइंग दिस वे। क्लियर? देखिए मैंने यहाँ पे जब आप दो सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं तो हम एंड का यूज़ करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। एंड वर्ब मस्ट बी प्लूरल, जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी? हमेशा ही
प्लूरल होगी। तो यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूंगी, वर्ब मस्ट बी प्लूरल, यहीं पे ही वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ओके, नेक्स्ट वन है, और जब हमारे नाउन्स जो हैं, ठीक है, टू सिंगुलर नाउन जो हमारे होते हैं, दे आर कनेक्टेड with and one of the article, और आर्टिकल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए और एन और द। क्लियर, ए एंड द मतलब 2 आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, वर्ब मस्ट बी ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा ही सिंगुलर रहेगी। यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रही हूँ, द हेडमास्टर एंड टीचर, द हेडमास्टर एंड टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास। सिंपल सी बात यहाँ पे है, हेडमास्टर और टीचर एक ही चीज स्कूल से ही बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। आर गोइंग दिस वे, क्लियर। देखिए मैंने यहाँ पे जब आप 2 सब्जेक्ट्स हमारे पास होते हैं तो हम एंड का यूज करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए, एंड वर्ब मस्ट बी प्लूरल, जो हमारी वर्ब होगी वो क्या होगी, हमेशा ही प्लूरल होगी। तो यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूंगी, वर्ब मस्ट बी प्लूरल, यहीं पे ही वर्ब मस्ट बी प्लूरल। ओके, नेक्स्ट वन है, और जब हमारे नाउन्स जो हैं, ठीक है, टू सिंगुलर नाउन जो हमारे होते हैं, दे आर कनेक्टेड विद एंड वन ऑफ द आर्टिकल, और आर्टिकल आपको पता है कौन कौन से होते हैं, ए और एन और द। क्लियर, ए एंड द मतलब 2 आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब है, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर। ठीक है, वर्ब मस्ट बी ऑलवेज सिंगुलर, ये हमेशा ही सिंगुलर रहेगी। यहाँ पे मैं आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रही हूँ, द हेडमास्टर एंड टीचर, द हेडमास्टर एंड टीचर इज प्रेजेंट इन द क्लास। सिंपल सी बात यहाँ पे है, हेडमास्टर और टीचर एक ही चीज स्कूल से ही बिलोंग करते हैं, तो इनके लिए हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन आते हैं, व्हेन वी ज्वाइन 2 सब्जेक्ट्स विद एंड। क्लियर, जब ज्वाइन की बात आएगी, देखिए वहां पे मैंने क्या लिखा था, वहां पे मैंने कनेक्टेड लिखा था और यहाँ पे मैंने ज्वाइन लिखा है। तो ज्वाइन वर्ड में जब आप कनेक्ट करोगे 2 सब्जेक्ट को, एंड आप यहाँ पे यूज करोगे, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज वेल एज का यूज करेंगे। क्लियर, बिफोर बोथ द नाउन्स जो है हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एज वेल एज आएगा। ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे बताती हूँ। ही एज वेल एज आई इज रीडिंग, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ही एज वेल एज आई इज रीडिंग, मतलब वो वैसे ही रीड करता है जैसे मैं करता हूं। यहाँ पे एंड कहाँ आ रहा है, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स आर joined by, as well as, along with, besides, like, unlike। क्लियर, तो यहाँ पे आपकी जो वर्ब हमारी होती है, देन द वर्ब विल फॉलो, वर्ब जो है वो किसको फॉलो करेगी, वर्ब आपके फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होता है, फॉलो द फर्स्ट सब्जेक्ट। क्लियर, फर्स्ट सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपके सामने लिख रही हूँ, ही एज वेल एज
आई इज रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे ही एज वेल एज, वो वैसे ही रीड करता है जैसे मैं करता हूं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको क्या बताया, एज वेल एज से जब ज्वाइन होगा तो यहाँ पे जो आपकी वर्ब है वो आपकी अपने सब्जेक्ट को नहीं फॉलो कर रही है, ये आपके फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो कर रही है, क्योंकि आई के साथ तो यहाँ पे क्या लगना था, एम लगना था, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे क्या लगा, ही के साथ हमने क्या लगाया, यहाँ पे इज लगाया। ओके, नेक्स्ट वन जो हमारा आता है, अगर आपके सब्जेक्ट्स जो हैं, बार बार लिखना पड़ रहा है सेम चीज़ ही है ना, व्हेन मतलब शॉर्टकट में इसीलिए लिख रही हूँ, व्हेन टू सब्जेक्ट्स ज्वाइंट बाय यूजिंग, मैं अब नेक्स्ट से ये लिखूंगी नहीं, ठीक है। इधर आ गया, नीदर आ गया आपका, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो ये आपकी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही वर्ब यूज करती हैं। क्लियर। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे इसका दे रही हूँ, नीदर ही, आई और राम हैज, neither he, I or Ram has only complete this work. Clear? ना ही राम ने, ना ही मैंने, सॉरी ना ही उसने, ना ही मैंने, ना ही राम ने अपना काम कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, आपका सेकंड जो थी राम के साथ क्या लगना था, हैज ही लगना था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सेकंड कोई सब्जेक्ट को फॉलो करता है। नेक्स्ट वन आपका आता है, यूज always plural verb with both many and several. Example is, many boys are doing this work, या फिर बोथ ऑफ देम आर इन्वाइटेड, ठीक है, उन दोनों को इन्वाइट किया, बोथ ऑफ देम, उनमें से दोनों को इन्वाइट किया गया। मैनी बॉयज आर, मैनी के साथ हमने क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब लगानी है। नेक्स्ट इज टू ऑक्सिलरी, टू ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन नॉट बी यूज टुगेदर, ठीक है। आप कभी भी टू ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट विल डू द वर्क, यू मस्ट विल डू द वर्क नहीं, या तो यू मस्ट डू द वर्क होगा या फिर यू विल डू द वर्क होगा। वन जो है यहाँ पे इनकरेक्ट मानी जाएगी। क्लियर, बोथ इकट्ठे नहीं आते। नेक्स्ट वन जो हमारा आता है इसका रूल, दैट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, जो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं मस्ट हैव सिंगुलर वर्ब, है ना, ये तो आपको पता ही है। इसका एग्जाम्पल भी मैं वर्बली ही बताऊंगी आपको, है ना। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल आ गया, ही राइट्स, आई राइट। क्लियर, ही के साथ राइट्स लगाया तो ही के साथ ऑब्वियस है एस वाली वर्ब यूज होती है सिंगुलर ही है। और जो हमारी आई है उसके साथ मैंने क्या लगाया, राइट लगाया, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा ही सिंगुलर वर्ब लेगा। जब आपके सिंगुलर सब्जेक्ट ने सिंगुलर वर्ब ली तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट जो है प्लूरल वर्ब लेगा, है ना। जैसे कि दे राइट, है ना, एस वाली जो होती है वो सिंगुलर के साथ लगती है, ठीक है। दे राइट, वी राइट, ठीक है। तो ये आपकी प्लूरल वर्ब आ गई। नेक्स्ट वन हमारा आता है, व्हेन यू हैव टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉर। क्लियर, जब ये और नॉर के साथ जुड़ेंगे आपके दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दे विल टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। तो मैं यहां पे आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रही हूं, अ डॉक्टर और अ नर्स इज वर्किंग इन द हॉस्पिटल। क्लियर, डॉक्टर और नर्स जो हैं वो काम करते हैं कहाँ, हॉस्पिटल में। टू सिंगुलर
सब्जेक्ट है यहाँ पे, ज्वाइंट और नॉर के साथ होते हैं, तो आप क्या करोगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे. यू नेवर यूज हेयर प्लूरल वर्ब. नेक्स्ट इज अवर, जो हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली हम नहीं बोलते, इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि समवन, समबडी, एनीवन, एवरीवन, ठीक है, समवन, एनीवन, एवरीबडी, एनीबडी, ये सारे के सारे जो हैं हमेशा ही सिंगुलर वर्ब यूज होती है इनके साथ, ठीक है. एग्जाम्पल आ गया, ईच ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी वंस अ मंथ, ईच, नो बॉडी, समबडी, ये सारे के सारे किस में आएंगे, आपके इंडेफिनिट प्रोनाउंस में आते हैं. नेक्स्ट, अगर हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन विल टेक, नहीं, विल, that indicate indefinite pronoun that indicate more than one. तो आपको पता ही है, मोर देन वन जब बता रहा है तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे क्या यूज होगा, प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा, है ना, सिंगुलर तो होगा ही नहीं. तो उसमें क्या क्या चीजें हमारी आती हैं, जैसे कि सेवरल है आपका, बोथ है, ठीक है, और मैनी आ गया. ये इसमें आप क्या करोगे, हमेशा ही प्लूरल वर्ब का यूज करोगे. एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, बोथ ऑफ द बॉयज रिक्वायर केयरफुल रीडिंग, बोथ ऑफ द बॉयज रिक्वायर्स केयरफुल रीडिंग. तो मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, आपका प्लूरल वर्ब, रिक्वायर, दैट इज ओके, नॉट रिक्वायर्स, ओनली रिक्वायर. व्हेन वी हैव कलेक्टिव नाउन, दे आर ऑलवेज फॉलोड विद सिंगुलर वर्ब, ठीक है. और जैसे कि आपकी द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, द टीम रन्स इन अ स्मूथ वे, तो हम वहाँ पे हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हो, आप कभी भी वहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज़ नहीं करोगे. नेक्स्ट वन हमारा आता है, अगर हमारे कलेक्टिव नाउन जो है, कलेक्टिव नाउन आर प्लूरल व्हेन द members of the groups works together, they are considered, they should be used, डायरेक्ट लिख देती हूँ, should be plural, ठीक है. वर्ब जो है यहाँ पे आप प्लूरल यूज करोगे. जब मैंने क्या बताया, कलेक्टिव नाउन जो है वो प्लूरल अगर आपके होंगे तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, मेंबर्स की जब बात हो रही है ना यहाँ पे, जैसे कि द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, द टीम आर पुटिंग ऑन देयर यूनिफॉर्म्स, ठीक है. यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर लेना. फर्स्ट वाले में जो मैंने बताया, कलेक्टिव नाउन जब सिंपल आते हैं तो वहां पे मैंने क्या यूज किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज करूंगी. और जब आपके कलेक्टिव नाउन जो है ये किस में आते हैं, कलेक्टिव नाउन आर प्लूरल, जब कलेक्टिव नाउन आपका प्लूरल होगा और मेंबर्स जो हैं वो ग्रुप में कंसिडर किए जाएंगे, तो वहां पे जो वर्ब हम यूज करेंगे तो हमें वहां पे हमेशा ही क्या यूज करनी चाहिए, प्लूरल वर्ब का यूज करनी चाहिए. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया था, द ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, ठीक है, और क्लियर करवा देती हूँ, ज्यूरी हैज रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, क्लियर. अब मैं यहाँ पे ही अगर आपके सामने ज्यूरी का एग्जाम्पल लिखूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एग्जाम्पल, द ज्यूरी हैव argued for 5 hours. अपने मेंबर्स की बात कर रहे हैं ना, द ज्यूरी हैव आर्ग्यूड फॉर 5 hours, तो आपने यहाँ पे क्या लगाना है, जब मेंबर्स भी आपके नाउन यहाँ पे बता रहे हैं आपके साथ में तो आप प्लूरल लगाओगे, अदरवाइज सिंगुलर लगाओगे. क्लियर हो गया. नेक्स्ट वन है आपका, व्हेन यू हैव एनी टाइटल ऑफ द बुक दैट मस्ट बी सिंगुलर वर्ब. क्लियर. The title of the book must have singular verb. Clear?
You have here example. Tom Jones is a book of fielding. Clear? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, टॉम जोन्स इज अ बुक ऑफ फील्डिंग. यहाँ पे टॉम जोन्स जो है यानी कि बुक का नाम है, तो ये क्या आएगा आपका, सिंगुलर वर्ब को ही डिनोट करता है यहाँ पे. नेक्स्ट वन आते हैं, हमारे कुछ एक नाउन जो होते हैं, जैसे कि उनको रिप्रेजेंट एन अमाउंट में किया जाए, फ्रैक्शन में किया जाए, एलिमेंट ऑफ टाइम में किया जाए, तो वो आपके सिंगुलर वर्ब में ही काउंट होते हैं. ठीक है, जैसे कि 60 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क. नाउन रिप्रेजेंट टाइम, अमाउंट ही आएगा, फ्रैक्शन. ठीक है, तो वहाँ पे आप क्या डिनोट करोगे, सिंगुलर वर्ब करोगे, है ना. एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ. 60 मिनट्स इज इनफ टू फिनिश दिस वर्क. अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपका इज द नंबर ऑफ. ठीक है, इज द नंबर ऑफ से अगर वो स्टार्ट होता है तो आप यहाँ पे यूज करोगे सिंगुलर वर्ब का, जैसे कि द नंबर ऑफ बुक्स इज वेरी स्मॉल. ठीक है, और वैसे अगर ये यूज होता है अ नंबर ऑफ, यहाँ पे था द नंबर ऑफ. ठीक है, और अगर यहाँ पे अ नंबर ऑफ आता है तो आप यूज करोगे प्लूरल वर्ब का. फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर, शॉर्टकट में लिख दिया, ऑफ बॉयज इन द टीम. क्लियर, a number of boys in the team. तो यहाँ पे, या फिर और एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ बॉयज आर इन द टीम, सॉरी, है ना. तो अ नंबर ऑफ है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आर प्लूरल वर्ब का यूज कर लिया. या मैं आपको यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल दे दूं, अ नंबर ऑफ बुक्स आर मिसिंग. क्लियर, अ नंबर ऑफ आएगा तो आपने आर लगाना है, द नंबर ऑफ आएगा तो आपने इज लगाना है. होपफुली अंडरस्टैंड. नेक्स्ट वन है, अगर आपके टू सब्जेक्ट्स जो हैं एक्सप्रेसेस वन आइडिया, तो वहाँ पे भी हम क्या यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, ब्रेड and butter is wholesome food. Clear, bread and butter is wholesome food. तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया. और अगर आपके टू एडजेक्टिव्स, सॉरी टू क्यों आएगा, डायरेक्ट लिखती हूँ, एडजेक्टिव्स जो हैं आपके, जब एडजेक्टिव सच एज less, as much, little, more. ठीक है, as such as little, more, and used as noun, they must have. कौन सी वर्ब लगेगी यहाँ पे बताइए, ऑब्वियस बात है, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा. फॉर एग्जाम्पल, अ लिटल जो है ये पॉजिटिव में यूज होता है, और लिटल जो है वो नेगेटिव में यूज होता है. एडजेक्टिव का आगे का पार्ट है, अगर करवाना होगा तो एडजेक्टिव की वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा. अ लिटल जो है, अ लिटल ऑफ गुड हैबिट्स, अ लिटल ऑफ गुड हैबिट्स may cover life happy.
लिटिल ऑफ गुड हैबिट्स मेक अवर लाइफ Hopefully you understand. सो अब से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है, कितना समझ आया. ईदर द मदर और द डॉटर डैश मेड दिस पुडिंग. हैव और हैज़ कौन सा आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आएगा आपका हैज़. क्योंकि मैंने आपको बताया था इधर के साथ जब आपके दो सब्जेक्ट्स होते हैं तो जब वर्ब लगनी हो तो ये किसको फॉलो करेगा? ये आपका सेकंड सब्जेक्ट द डॉटर को फॉलो करके यहाँ पे क्या लगाई है? वर्ब लगाई है. नेक्स्ट वन आता है अ सम ऑफ 50,000 रुपीज डैश पेड टू हिम फॉर दिस पीस ऑफ लैंड. अ सम ऑफ के साथ मैंने आपको क्या कहा था? हमेशा ही सिंगुलर वर्ब जाएगी तो यहाँ पे क्या करेक्ट रहेगा हमारा? वॉज. नेक्स्ट वन अ फ्लॉक ऑफ शीप डैश ग्रेजिंग इन द ग्राउंड इज और आर. तो यहाँ पे फ्लॉक ऑफ एक ग्रुप है तो यहाँ वर्ब यूज होगी आपकी सिंगुलर. क्लियर? एक ही ग्रुप है क्योंकि तो इज जाएगा यहाँ. नेक्स्ट वन है मोर देन 5 पर्सन डैश साइन द कंप्लेंट. हैव और हैज. तो मोर देन 5 पर्सन यहाँ पे हैं. जब भी हम मोर देन वर्ड्स का यूज होगा तो वहां पे आप कौन सी वर्ब यूज करोगे? रूल के अकॉर्डिंगली हैज़ का यूज़ करोगे. क्लियर? तो यहाँ पे क्या करेक्ट होगा? फिलर में हैज़ आएगा क्योंकि आपको पता है हैज़ आपकी सिंगुलर वर्ब है और हैव आपकी प्लूरल होती है. बट आई और सब्जेक्ट जो आई होता है आई वी के साथ हैव का ही यूज़ होता है. बाकी के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है आपके सामने द सन डैश इन द ईस्ट राइज और राइजेस. तो आपको पता है राइजेस होगा यहाँ पे करेक्ट. नेक्स्ट इज आई डैश हर लास्ट वीक एट हर रेजिडेंस मीट और मैट. तो यहाँ पे क्या करेक्ट वर्ब आएगी? मैट आएगा, है ना. नेक्स्ट इज क्योंकि लास्ट वीक गया था तो पास्ट में चले गई है तो मैट आएगा, है ना. नेक्स्ट व्हाट डैश द लेटेस्ट न्यूज़. व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़ या फिर व्हाट आर द लेटेस्ट न्यूज़. तो यहाँ पे करेक्ट रहेगा इज. ओके. नीदर ऑफ अस डैश टू गो देयर. इज और आर. तो यहाँ पे जाएगा आपका इज करेक्ट वर्ब singular. Next is age and experience dash a man wise. Make or makes. So here correct one is your makes. Next one है one of the students of our class dash selected. तो यहाँ पे options हैं was and were. तो ऑब्वियस सी बात है वन ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वॉज का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट वन द फादर एंड हिज डॉटर डैश कमिंग टू अस टुडे. इज और तो यहाँ पे फादर और डॉटर सिंगुलर आएगा तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? इज वर्ब का यूज़ करेंगे. नेक्स्ट इज नीदर शी नॉर हर सन अराइव्ड सो फार. हैज़ और हैव. तो यहाँ पे यूज़ होगा सिंगुलर वर्ब का हैज़ का. होपफुली यू ऑल understand this material and enjoy the video. if you like the video तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. साथ में लगे बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. हैव अ नाइस टाइम.